आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के कार्तिक की, जिसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जंगलों से बहुत लगाव था। जहां उसके पिता उसे आवारा समझते थे और चाहते थे कि वह नौकरी करे, वहीं कार्तिक की दुनिया अलग थी। वह जंगल, पेड़ पौधे और खुले आसमान में पतंग उड़ाने में खुश रहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या कार्तिक अपने सपनों को साकार कर पाया, या फिर उसे अपने पिता की बात माननी पड़ी? चलिए, इस दिलचस्प सफर में जानते हैं उसकी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। लिए वह कई घंटों जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि कार्तिक कुछ काम ढूंढ लें ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वह उसे मजबूरी में अपनी ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। कार्तिक को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। कार्तिक को पतंग उड़ाने में मजा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। कार्तिक की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। कार्तिक के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम कार्तिक के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक से छुट्टे पैसे मांगता है और कार्तिक बिना नोट चेक किए उसे खुल्ला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब कार्तिक के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है, और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से कार्तिक को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। कार्तिक को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में न बुलाएं। कार्तिक अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है। कार्तिक जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। कार्तिक भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। कार्तिक पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक कार्तिक की नजर पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है। दरवाजा रहस्यमयी लग रहा था। कार्तिक हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया नजर आ रही होती है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमयी दुनिया की जमीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। कार्तिक चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं। और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। कार्तिक ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही जमीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहां गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से जमीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही जमीन पर चल सकते थे। कार्तिक को यह नज़ारा अद्भुत लग रहा था। कार्तिक को इस रहस्यमयी दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर
कार्तिक से उसके बारे में पूछते हैं। कार्तिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नज़ारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही कार्तिक हवा में उड़ता रहता है। इस दुनियाओं के इंसान कार्तिक को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। कार्तिक के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। कार्तिक इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोगों उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। कार्तिक को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। कार्तिक लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कार्तिक की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी कार्तिक के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीजें बेहतर थीं, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। कार्तिक के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैला लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था। लेकिन खाने की जिम्मेदारी कार्तिक को दी जाती है। कार्तिक अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मजा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। कार्तिक ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि कार्तिक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से कार्तिक को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। कार्तिक अब रहस्यमयी दुनिया में पूरी तरह से बस चुका था। उसने वहां के लोगों को अपने हुनर से प्रभावित किया और उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश की। हालांकि इस दुनिया के रहस्यों ने उसे हमेशा आकर्षित किया। उसे यह जानने की इच्छा थी कि यह जगह बनी कैसे और इसके पीछे की कहानी क्या है। एक दिन जब कार्तिक इस दुनिया के एक पुराने पुस्तकालय में गया, तो उसे एक प्राचीन किताब मिली। किताब में इस जगह के इतिहास और यहाँ की उन्नत तकनीकों के बारे में लिखा था। कार्तिक ने पढ़ा कि यह दुनिया एक प्राचीन वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए एक अलग आयाम में यह जगह विकसित की थी। लेकिन किताब में एक चेतावनी भी थी। अगर इस दुनिया का दरवाजा पृथ्वी के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा, तो दोनों दुनिया खतरे में पड़ सकती हैं। कार्तिक यह जानकर चिंतित हो गया। उसे समझ में आया कि वह दरवाजा, जिससे वह यहां आया था, दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल था। अगर यह ज्यादा समय तक खुला रहा, तो यह गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा के असंतुलन का कारण बन सकता है। कार्तिक ने इस खतरे के बारे में यहाँ के वैज्ञानिकों और नेताओं को बताया। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि दरवाजे को बंद करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए एक खास ऊर्जा स्रोत की जरूरत थी, जो केवल पृथ्वी पर मिल सकता था। कार्तिक ने खुद यह जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उसने पृथ्वी पर वापस जाने और उस ऊर्जा स्रोत को लाने का वादा किया। कार्तिक ने अपने दोस्तों से विदा ली और दरवाजे के जरिए वापस पृथ्वी पर आ गया। वह अपने गांव लौटकर पुरानी जिंदगी में वापस आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच और समझ पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। कार्तिक ने पृथ्वी पर उस ऊर्जा स्रोत की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि यह स्रोत कोई आम चीज नहीं थी। यह एक
दुर्लभ धातु थी जिसे एथेरियम कहा जाता था। ये धातु गहरे जंगलों में एक प्राचीन मंदिर में पाई जाती थी। कार्तिक ने जंगल की यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर, मुश्किल रास्ते और छुपे हुए जाल। लेकिन कार्तिक के पास अब अद्भुत तकनीक और ज्ञान था जो उसने रहस्यमयी दुनिया से सीखा था। आखिरकार कार्तिक उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गया। वहां उसने एथेरियम को ढूंढ निकाला, लेकिन मंदिर के पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करने लगे। ये पहरेदार मानव नहीं, बल्कि प्राचीन यांत्रिक रोबोट थे। कार्तिक ने अपनी बुद्धि और कौशल से उन्हें परास्त किया और एथेरियम लेकर वापस अपनी रहस्यमयी दुनिया में आ गया। रहस्यमयी दुनिया में वापस आकर कार्तिक ने वैज्ञानिकों की मदद से एथेरियम का उपयोग किया और दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाले दरवाजे को स्थायी रूप से बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही दोनों दुनिया स्थिर हो गईं। रहस्यमयी दुनिया के लोग कार्तिक को एक नायक मानने लगे। उन्होंने उसे दोनों दुनियाओं का रक्षक घोषित किया। कार्तिक ने अपनी नई दुनिया में रहने का फैसला किया। अब वह वहां के लोगों के साथ मिलकर नई तकनीकों पर काम करता था और उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया। लेकिन कभी कभी जब वह आसमान में उड़ता तो उसे अपने गांव, अपने परिवार और उस दिन की याद आती जब उसने पहली बार वह रहस्यमयी दरवाज़ा खोला था। हर दरवाज़ा एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकता है, लेकिन हर नई शुरुआत में पुरानी दुनिया की यादें हमेशा रहती हैं। दरवाज़ा बंद होने के बाद कार्तिक ने अपनी नई दुनिया में शांति और समृद्धि देखी, लेकिन इस शांति के पीछे एक अनजाना डर भी था। कार्तिक को हमेशा महसूस होता था कि दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। एक दिन रहस्यमयी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक अजीब ऊर्जा सिग्नल का पता लगाया। यह संकेत उसी स्थान से आ रहा था जहां दरवाज़ा बंद किया गया था। कार्तिक और वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से लिया और मौके पर जांच करने पहुंचे। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि वहां समय और स्थान में विक्षोभ हो रहा था। दरवाजे से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। ये समझ में आ गया कि दरवाज़ा अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कार्तिक ने उस प्राचीन किताब को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि दरवाज़ा बंद करने के बाद भी एक समय ऐसा आएगा जब दोनों दुनियाओं के बीच का संतुलन फिर से बिगड़ सकता है। इसे रोकने के लिए वक्त के स्रोत तक पहुंचना होगा। वक्त का स्रोत एक ऐसी जगह थी जहां समय और स्थान की शुरुआत हुई थी। यह स्रोत रहस्यमयी दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्से में छिपा था, जिसे कालभूल क्षेत्र कहा जाता था। यह क्षेत्र इतना खतरनाक था कि वहां कभी कोई वापस नहीं लौटा। कार्तिक ने अपनी टीम के साथ कालभूल क्षेत्र की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय का उल्टा चलना, स्थान का गायब हो जाना और विचित्र जीव जंतु। लेकिन कार्तिक ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्होंने वक्त के स्रोत को खोज निकाला। यह एक चमकती हुई ऊर्जा थी जो चारों तरफ समय की धाराओं को नियंत्रित करती थी। लेकिन इस स्रोत तक पहुंचने के लिए एक कठिन शर्त थी। वक्त के स्रोत को स्थिर करने के लिए किसी को अपनी ऊर्जा उसमें समर्पित करनी पड़ती थी। यह शर्त सुनते ही कार्तिक की टीम चौंक गई। किसी को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी थी। कार्तिक ने बिना सोचे समझे यह जिम्मेदारी ली। उसने कहा, अगर मैंने इस दुनिया को बचाने के लिए दरवाज़ा खोला तो इसे बचाने के लिए बलिदान भी मेरा ही होगा। कार्तिक ने अपनी ऊर्जा वक्त के स्रोत में समर्पित कर दी। जैसे ही उसने यह किया, दोनों दुनियाओं के बीच का संतुलन पूरी तरह से स्थिर हो गया। दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया और कालभूल क्षेत्र गायब हो गया। कार्तिक की ऊर्जा वक्त के स्रोत में मिलकर एक नई चेतना बन गई। अब वह दोनों दुनियाओं के समय और स्थान को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन चुका था। रहस्यमयी दुनिया के लोग कार्तिक को एक देवता के रूप में पूजने लगे। उन्होंने उसकी याद में एक विशाल स्मारक बनाया। पृथ्वी पर भी कार्तिक का परिवार और गांव के लोग उसकी यादों को संजोए रखते थे। कार्तिक की कहानी यह सिखाती है कि सही समय पर लिए गए साहसिक निर्णय न केवल एक जीवन बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं।